vibration of electric field restricted in one plane only. One plane only. And मतलब वाइब्रेशन रिस्ट्रिक्टेड इन वन प्लेन ओनली, तो बाकी सारे प्लेन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन थे उनको ब्लॉक कर दिया गया। सिर्फ वो एक पर्टिकुलर प्लेन में ही वाइब्रेट कर रहे हैं, बाकी सबको ब्लॉक कर दिया गया, तो उसको हम लोग पोलराइज लाइट बोलते हैं। ऑर्बिटिंग पोलराइज लाइट क्या होती है, उसके वाइब्रेशन को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, किसी एक ही प्लेन में वाइब्रेट करना चाहिए, बाकी सारे प्लेन को रिमूव कर दिया, बाकी सारे प्लेन के वाइब्रेशन को रिमूव कर दिया। इज इट क्लियर? तो ये प्लस वाला इस तरह से शो करेंगे, तो ये वर्टिकल वाला हॉरिजॉन्टल वाले को डॉट से शो कर देते हैं हम लोग। तो जब एंटर हो रहा है तो जो पैरेलल होगा पास हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। कुछ आइडिया लगा आपको? बॉयज एंड गर्ल्स, यू गॉट एन आइडिया? अच्छा, तो ये सब हो गया ना, आगे प्रोसीड करें हम? हाँ सर। अच्छा, ये देखिए जरा इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं हम। इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी की बात करते हैं। अच्छा, लेट्स से हम लोग ये पोलराइजर ले लेते हैं। लेट्स से इट्स अ पोलराइजर, ठीक है। और ये जो है इसका एक एक्सिस है, इसका एक्सिस है, दिस वन इज एक्सिस, चलेगा, ये इसका एक्सिस है। लेट्स से यहाँ पे जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है और इट्स लाइक दिस वे, उसके बाद इसको क्रॉस करके निकल जा रही है, मतलब पेनिट्रेट करके निकल जा रही है। तुम्हारा सपोज करो पोलराइजर है, पोलराइजर, एक जेड लगा देते हैं, पोलराइजर। तो लेट्स से जो लाइट है वो इसमें इंसिडेंट हो रही है, इट्स लाइक दिस वे, वो इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। लाइक दिस वे, ये लाइट अनपोलराइज्ड लाइट इसमें एंटर हो रही थी, लेकिन जब एंटर होगी तो क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। जो एक्सिस से पैरेलल होगी वो तो पास हो जाएगी, और जो परपेंडिकुलर होगी वो ब्लॉक हो जाएगी। तो इट्स लाइक दिस वे, अब ऐसा हो जाएगा लाइक दिस वे। तो ये ध्यान रखना कि ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आता है बेटा। अगर इसकी जो इंटेंसिटी है अगर वो आई नॉट है लेट्स से, तो जब जैसे ही इसको क्रॉस करके जाएगा तो परपेंडिकुलर वाले ब्लॉक होते हैं, तो अज्यूम करते हैं 50% ब्लॉक। अब इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो आधी हो जाती है, दैट इज आई नॉट बाय 2, ठीक है। अब इसकी इंटेंसिटी जो है वो आधी हो जाती है, ठीक है। दिस इज वन थिंग। तो एक काम करिए, इसको कॉपी कर लीजिए, तो मैं आगे समझाता हूं। जस्ट कॉपी इट। ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, एंड दिस इज पोलराइज्ड लाइट। तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो आधी हो जाती है। जेड लगा देना है।
हो गया? यस सर। ना फिर से समझा रहा हूँ, फिर से हम दोबारा डायग्राम लेते हैं। आप कहेंगे सर ये तो, हाँ, कर लीजिए कर लीजिए। जैसे ये समझा, ध्यान से देखो। अगर सपोज कर लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से समझो, वो कुछ एंगल बना के आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल बना के आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल बना के जाएगी तो इट्स लाइक दिस वे। जब एंटर होगी तो ऐसे हो जाएगी, एंटर होगी तो इट्स लाइक दिस वे ना, एंटर होगी तो ऐसे ही हो जाएगी। एक सेकेंड, देखो एंटर होगी तो इट्स लाइक दिस वे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से इट इज एंगल थीटा विद द एक्सिस, ये एक्सिस है, एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है। तो मैंने क्या बताया था, जो एक्सिस से पैरेलल होगा वो पास हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसके दो कंपोनेंट्स कर देते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट इधर आ जाता है, दैट इज, और दूसरा इधर आ जाता है। ये बन जाता है ई साइन थीटा, और ये बन जाता है दैट इज ई कॉस थीटा, और उसमें से ई कॉस थीटा जो है वो निकल जाता है। तो क्योंकि साइन थीटा वाला तो परपेंडिकुलर है एक्सिस से, तो वो निकल नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन जो निकलेगा वो कौन सा निकलेगा कंपोनेंट, ई कॉस थीटा निकल जाएगा उसमें से। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो इंटेंसिटी होती है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी स्क्वायर। जो इट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी स्क्वायर। तो सपोज कर लो ये इनिशियल, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दे। फाइनली अब इंटेंसिटी, पहले आई नॉट थी इंटेंसिटी, अब इसकी इंटेंसिटी आई होगी। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, अब ई कॉस थीटा होल स्क्वायर आता है। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टेकिंग रेशियो 2 divided by 1, तो I upon I naught is equal to e square cos square theta upon e square। तो ई स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाता है और हमें मिल जाता है दैट इज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना तुम लोग, ठीक है। इस पे थीटा एंगल विद द एक्सिस रहेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप कॉपी कर लिया था कि आधा हो जाता है इंटेंसिटी, वी हैव कॉपीड। अब सेकंड स्टेप कॉपी करो, डू इट, कॉपी द सेकंड स्टेप। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मैलिस, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मैलिस, लॉ ऑफ मैलिस।
सर इस बार का क्या फॉर्मूला होगा संडे के टेस्ट के लिए? पहले वाले को क्रॉस करेगा तो आई नॉट बाय टू, दूसरे को क्रॉस करेगा तो उसमें इंसिडेंट कितना हो रहा है मैच आई नॉट बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा। सर हाँ, जैसे क्वेश्चन देखो जरा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो क्रिस्टल से पास होता है, ये कैल्साइट का क्रिस्टल होता है, उससे पास होगा तभी वो पोलराइज होगा, ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्शन से भी पोलराइजेशन होता है, रिफ्रैक्शन से भी होता है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से भी होता है। और इसको हम लोग ब्रूस्टर्स लॉ भी बोलते हैं, ब्रूस्टर्स लॉ, BREWSTERL, ब्रूस्टर्स लॉ। एग्जाम में तुम्हें ब्रूस्टर्स लॉ के नाम से आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में विल आस्क ब्रूस्टर्स लॉ। तो देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सपोज कर लो ये एक डेंसर मीडियम है, दिस इज अ डेंसर मीडियम, ठीक है, ये डेंसर मीडियम, और इधर जो है रेयर मीडियम है। एक अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है लाइक दिस वे। So what will happen? Partially it is get reflected and partially it get refracted, ठीक है। Draw a normal here. It's a normal. ये normal है। Basically what I'm saying, this is normal. अच्छा, ये जो है अनपोलराइज्ड लाइट है, तो अनपोलराइज्ड लाइट कैसे बनाते हैं आपको मालूम है। अच्छा, उसको देखा गया कि जो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, पार्शियली इट इज रिफ्लेक्टेड, पार्शियली इट इज रिफ्रैक्टेड। ऐसा देखा गया ना कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो लिटिल बिट पोलराइज होने लगती है, और रिफ्रैक्टेड लाइट भी पोलराइज होने लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है, ऑल्सो गेटिंग पोलराइज्ड। आप क्या करने लगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, कीप ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले, ठीक है। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे एंगल, कीप ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप धीरे धीरे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना स्टार्ट करोगे ना, तो आप देखेंगे एक स्टेज ऐसा आएगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम कंप्लीटली पोलराइज्ड। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना वो पूरी तरह से पोलराइज्ड हो जाएगी। रिफ्लेक्टेड लाइट, एक सेकंड, रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम, रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम कंप्लीटली पोलराइज, ये पूरी तरह से पोलराइज हो जाएगा।
it become completely polarized. So polarized reflected ray, जिस एंगल पे पोलराइज होता है उसको आईपी बोलते हैं। आईपी मतलब एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो भी पोलराइज होती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं होती। ये पार्शियली पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे, ये पार्शियली पोलराइज होती है रिफ्रैक्टेड रे। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि देखा गया कि ये एंगल 90 बन जाता है। और बढ़िया डायग्राम, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाइए, एक टाइम ऐसा आएगा कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगा। यू गॉट दिस वन? ये बात समझ में आया? अच्छा, रेयर मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं n1, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं n2, n1 and n2, ठीक है। अच्छा, डायग्राम सबको क्लियर है? डायग्राम समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो, डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? दिनेश, इसमें दोनों ही पोलराइज होगा, रिफ्लेक्टेड भी और रिफ्रैक्टेड भी। रिफ्लेक्टेड भी और रिफ्रैक्टेड भी। समझा क्या? रिफ्लेक्टेड भी और रिफ्रैक्टेड दोनों पोलराइज होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड हो वो 100% पोलराइज हो जाएगा, जो रिफ्लेक्टेड होगा वो पार्शियली पोलराइज होगा। अच्छा, अच्छा, आपको मालूम है एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये भी एंगल, अगर ये आईपी है तो ये भी क्या हो जाएगा? आईपी होगा। ये देखो स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रहा है, देखो बेटा स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रहा है, ये 90 जा रहा है, ये आईपी है, ये आर है। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आर क्या हो जाएगा? दैट इज 90 माइनस आईपी। आईपी मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे इट इज 100% कंप्लीटली पोलराइज्ड। ये बात समझ में आया? ओके, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं बेटा। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कैसे लिखते हैं? देखो ध्यान से, हमने जो किया था, ये देखो हमने जो कल स्नेल्स लॉ किया था लास्ट टाइम, कैसे किया था देखो जरा ध्यान से। यही था ना? हाँ, लास्ट में क्या आया था? n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, ऐसा आया था कि नहीं? स्नेल्स लॉ n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, तो ये यूज कर लेते हैं। n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, जैसे तो n1 इंटू साइन आई थोड़ा ऊपर इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। आई हमारा आईपी है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और आर क्या आ रहा है? 90 माइनस आईपी। दोनों को यहां पे रख दो। n1 इंटू साइन आईपी इज इक्वल टू n2 इंटू साइन 90 माइनस आईपी। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। साइन आईपी इज इक्वल टू n2 कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? tan आईपी, दैट इज n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1, दिस इज अ फॉर्मूला। लेकिन अगर लेट n1 इज
One that is for air, that is rarer medium. And N2 is N, that is for denser medium. तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अगर केस ले लेते हैं तो इट बिकम tan IP is equal to ऊपर n आएगा, हाँ n is equal to tan I. n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये समझ में आया आपको बॉयज एंड गर्ल्स? देख लो पूरा कैलकुलेशन, पहले डायग्राम ड्रॉ करो ठीक से। यस, देख लो जरा। Scroll down. इंस्टॉल करें ना, हाँ